हाय दोस्तों, मैं अनिल आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं जो कि एनसीईआरटी कक्षा 10 के गणित के 6वें चैप्टर अभ्यास 6.2 के प्रश्न 7 है। प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए 6.1 प्रमेय क्या है? 6.1 प्रमेय थेल्स का प्रमेय है। थेल्स प्रमेय में क्या कहता है कि जब किसी त्रिभुज में, है ना, एक रेखा के समानांतर दूसरी कोई रेखा खींची जाए, एक अन्य रेखा खींची जाए, तो वो अन्य दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती हैं, ऐसा बताया गया है। आप लोग तो जानते ही हैं। बाकी मैं आपको इसके बारे में समझाता हूं। सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य, एक त्रिभुज लेते हैं और एक भुजा के मध्य एक हमने त्रिभुज लिया, ये समझिएगा। ए बी सी एक त्रिभुज ले लिया हमने और एक भुजा के मध्य, यानी कि ये मध्य में हो गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट बराबर है और ये मध्य बिंदु हो गया। इससे एक रेखा मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा, एक दूसरी भुजा के समानांतर, इसके समानांतर, है ना, इसके समानांतर खींची गई रेखा, तीसरी रेखा, मतलब इस तीसरी रेखा AC को भी समद्विभाजित करती है, ऐसा प्रूफ करना है, ऐसा प्रूफ करना है। याद कीजिए कि आप कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं। अब कक्षा 9 में प्रमेय के बारे में चर्चा नहीं किया था, ये आपने सिद्ध किया था वहां ये लिखकर कि समान अनुपात में विभाजित करें, है ना। तो थेल्स प्रमेय के बारे में चर्चा नहीं किया गया था, यहाँ थेल्स प्रमेय के बारे में चर्चा करनी है ना। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ समानांतर रेखा खींच दिया आपने, तो समानांतर रेखा भुजाओं को क्या करती हैं? बराबर अनुपातों में बांटती हैं। ये किससे होगा? थेल्स प्रमेय से होगा। थेल्स प्रमेय से बराबर अनुपात में बांटती हैं तो हो जाएगा ए बी, यहाँ डी ई कर लेते हैं तो ए डी अपवन में बी डी बराबर हो जाएगा ए ई अपवन में ई सी या सी ई, ये हो जाएगा। अब देखिए कि यहाँ ये दोनों कहता है कि ए बी ए डी बराबर हैं बी डी के। क्यों भाई? क्योंकि रेखा ए बी को दो बराबर भागों में विभाजित करते हुए ए डी और बी डी प्राप्त हुए हैं, है ना, ऐसे प्राप्त हुए हैं। तो ये दो, ये बराबर हो जाएंगे इसके, तो यहां आप एक लिख लेंगे। क्यों एक लिखेंगे? क्योंकि AD के बदले आप AD और BD के बदले भी AD आप पुट करेंगे तो ये AE आ जाएंगे और ये CE आ जाएंगे। AD से AD कैंसिल होगा, एक बराबर AE बराबर CE होगा। अब देखिए कि यहां से बाई क्रॉस गुणा होगा तो यहां से मिलेगा आपको CE बराबर AE मिलेगा आपको। यहां से आप देख पा रहे हैं कि AE बराबर CE मिला। इससे क्या पता चलता है कि ये तीसरी रेखा क्या होती है? ये बराबर मिलने का मतलब है कि इसको समद्विभाजित करती है। ये दोनों किसके आधे हैं? AC के आधे हैं, AC के आधे हैं, यानी कि प्रमाणित हो जाता है। अब आ जाते हैं इसमें क्या दिया गया है, इसमें रचना किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो ये मूलतः ज्योमेट्री का क्या है? थ्योरम है। और थ्योरम को कैसे बनाते हैं? उसमें 4 चरण पहले लिखते हैं, एक 5वां चरण आगे लिखते हैं। 4 चरण में क्या होगा? पहले तो गिवन अर्थात दिया गया है, फिर गिवन के बाद क्या होगा? टू प्रूव दैट अर्थात सिद्ध करना है, फिर उसके बाद क्या होगा? रचना होगी, कंस्ट्रक्शंस होगा। कंस्ट्रक्शंस के बाद क्या होगा? आपका प्रमाण प्रूफ होगा या उत्पत्ति होगी, है ना, प्रूफ या उत्पत्ति लिखेंगे।
उसके बाद 4 चरणों के बाद 5वां चरण प्रमाणित हुआ लिखते हैं। तो इसमें पूरा ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा, है ना। तो आइए हम लिखते हैं। हमने लिखा हल, हल दिया है, दिया है, गिवन हो गया। क्या दिया गया है? कह रहा है कि एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज में, है ना, ये हो गया। एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा, एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर रेखा खींची गई है। ऐसा लिखेंगे आप, लाइन बाई लाइन लिखते जाएंगे। आपके पेजे में जगह होगा तो ये लाइन भी इधर लिख सकते हैं, ये लाइन भी इधर लिख सकते हैं, ये लाइन भी इधर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हमने ये चीज इधर प्रूफ करने के लिए हमने लिखा हुआ है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ज्यादा जगह की आवश्यकता होगी इसलिए लिखा है हमने। खींची गई है ना। पुनः एक और पॉइंट लिख लेता हूं, तीसरी रेखा को समविभाजित करके ये दिखाना है ना। तीसरी रेखा को समविभाजित करती है, तो यहां सिद्ध करना है, में लिखते हैं सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तीसरी रेखा को, खींची गई समानांतर रेखा, है ना, समांतर या समानांतर, समांतर रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ये प्रूफ करना है। आगे आ जाते हैं रचना में, है ना। ये चीज सीखिएगा, पॉइंट वाइज मैं समझाऊंगा आपको। रचना में हमने एक ट्रायंगल बनाया, बताइएगा कहां तक दिख रहा है? नहीं दिख रहा। चलिए जी, रचना हम इधर करते हैं, क्योंकि रचना आपको दिखना चाहिए, ठीक है। हम यहां लिख लेते हैं रचना, और रचना में हमने क्या किया? त्रिभुज ABC बनाया, ठीक है। इसको मिटा देते हैं हम प्रूफ कर लेंगे। हमने रचना में त्रिभुज ABC खींचा, है ना, ये खींचा और ये पैरेलल खींच लिया, और ये दिया गया है कि मध्य बिंदु, और ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है, तो हम इसको ऐसे ही लिखते हैं, है ना। हमने रचना खींच लिया, रचना में ट्रायंगल बनाया, और ट्रायंगल में ये समानांतर दिया गया है, और ये मध्य बिंदु दिया गया है, तो बराबर दिया गया है ना। तो क्या लिखेंगे रचना के पॉइंट में? त्रिभुज ABC की रचना किया, ABC खींचा, है ना, खींचा। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें? BC पैरेलल टू DE खींचा। अब क्या लिखेंगे? अब कुछ नहीं लिखना है। अब आ जाते हैं प्रमाण में, अर्थात की उत्पत्ति में। यहां लिखते हैं हम प्रमाण, है ना।
परिमाण में क्या लिखते हैं कि त्रिभुज में यहां मध्य बिंदु से होकर खींचा गया है, तो यहां एक पॉइंट और लिख लीजिए ना, यहां पे एक पॉइंट और लिख लीजिए आप। कौन सा पॉइंट लिखिएगा आप? ये वाला लिखिएगा, AD इज इक्वल टू BD, है ना, जो हाफ ऑफ AB है, ऐसा दिया गया है ना, ये गिवन है, दिया है, ये खींच लीजिए, आपको भी दिक्कत ना हो, आसानी हो। अब परिमाण लिखते हैं, त्रिभुज ABC में, है ना। अब कहता है कि किसका प्रयोग करना है? प्रमेय 6.1 का। तो प्रमेय 6.1 प्रयोग करते हैं। यहां पे तो ये वाला खींच दिया हमने, क्या है? BC पैरेलल टू DE है ना। तो ये वाला है दिया गया है, तो ये हो जाएगा आपका AD अपॉन में BD इज इक्वल टू हो जाएगा AE अपॉन में CE। ये किससे? प्रमेय 6.1 से, या थे उस प्रमेय से, प्रमेय 6.1 से। यही तो लिखना है ना। अब देखिए यहां पे आपको मिला, है ना, यहां पे आपको क्या मिला? ये वाला पार्ट। अब यहां लिख लेंगे AD अपॉन में AD और AE अपॉन में CE। यहां लिखेंगे चूंकि AD बराबर BD बराबर AB अपॉन में 2, ऐसा दिया गया है। अब हम इधर की ओर आ जाते हैं, है ना, ये दिख रहा है ना। चलिए अब आगे की ओर आ जाते हैं। AD से AD कैंसिल होगा, आप सभी जानते हैं, तो ये एक बार में कटेगा, एक बार में कटेगा। तो या 1 इज इक्वल टू AE बराबर बटा में CE, इसलिए AE बराबर CE, है ना। अब AE बराबर CE, अतः AE बराबर CE जो हाफ ऑफ AC है ना। ये है, ये बराबर है, यानी कि ये इसके बटे में है। तो हमें क्या प्रूफ करना था? समानांतर रेखा समद्विभाजित करती है ना, तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। चूंकि यहां इसलिए ही करके लिखिए और इसको बॉक्स में बंद करके लिखिए, चूंकि समानांतर रेखा DE है ना, BC समानांतर DE है ना, DE में पॉइंट E, बिंदु E है ना, बिंदु E AC के मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। अतः प्रमाणित हुआ कि समानांतर रेखा या समांतर रेखा तीसरी
भुजा को समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित दिख रहा है सब? समद्विभाजित करती है, दिखा है? चलिए, आपने देखा कि प्रमाणित हुआ कि समानांतर रेखा तीसरी भुजा को क्या करती है? समद्विभाजित करती हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।